आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट स्टैंडर्ड्स विद पीपल, हाउ टू कन्वे योर स्टैंडर्ड्स एंड हाउ टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड्स विद पीपल। तो पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करती थी कि हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड, किस टाइप का बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल है, किस टाइप का बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था ना कि किस टाइप का बिहेवियर मुझे पसंद आएगा या किस टाइप का बिहेवियर में मेरी वैल्यू है और किस टाइप के बिहेवियर में मेरी सेल्फ वर्थ और वैल्यू डेप्रिशिएट हुई जा रही है। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इनफैक्ट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नीचा दिखाया जा रहा है या मुझे बुरा फील करवाया जा रहा है वगैरह। तो जो मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, जिस हिसाब से हम बोलते हैं ना, किंग ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट या जो भी है, अब वो प्रिंस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, अब वो करेंगे या वो नहीं करेंगे वो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में ये है कि हम क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किस टाइप के ट्रीटमेंट में यू विल बी ओके एंड किस टाइप के ट्रीटमेंट में यू बी लाइक नो, दिस नो, नॉट एक्सेप्टेबल। किस टाइप के जोक्स अगर आपके ऊपर मारे जा रहे हैं या आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली हाँ 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 भी बोल रहे हो। कभी कभी अपने ऊपर हंसना भी ठीक है, अच्छी बात है, गुड, बट उस पर भी एक लाइन होनी चाहिए। तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर कल को एक ग्रुप सेटिंग में आपके दोस्तों के साथ में आपका मजाक उड़ाया जा रहा है किसी भी चीज़ पे एंड वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो, आप सिर्फ हंस रहे हो उसके बारे में, तो दैट इज द स्टैंडर्ड यू आर सेटिंग कि आई एम ओके विद बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। तो आगे भी जब ग्रुप सेटिंग्स होंगी, आगे भी जब आप बैठे होगे लोगों के साथ में, तो उसी टाइप के जोक्स मारे जाएंगे और आपसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि यार आप हंसोगे इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपने वो स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने लिए। सिमिलरली जब आप किसी को डेट पे मिलते हो या फिर आप पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो एज आई सेड कि आप ये नहीं बोल पाओगे कि वो अगला बंदा आपको कैसा ट्रीट करे या क्या ट्रीटमेंट मिलेगी या कहाँ से क्या मिलेगा आपको, बट आप ये कर सकते हो कि मुझे क्या चीज़ चलेगी और क्या चीज़ नहीं चलेगी। वो बोलना ही इन इट सेल्फ इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो या जो भी है, और वहाँ पे कोई बोल रहा है कि आई एम ऑलवेज 10-20 मिनट्स लेट यार, आई होप यू आर ओके विद दैट। ठीक है, इफ़ यू आर ओके वेटिंग फॉर दैट पर्सन, इफ़ यू आर ओके कि हाँ भाई ठीक है, मैंने तो ये टाइम सोचा हुआ था बट अब मैं इसके लिए पुश कर देती हूँ, एंड यूर लाइक हाँ हाँ ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके विद दैट, then be okay with that, because फिर वो आगे 10-20 हाफ एन आवर 45 मिनट जितना मर्जी होगा, आपने तो वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आई एम ओके विद माई टाइम बीइंग यूटिलाइज्ड एंड वेस्टेड लाइक दैट बाय द अदर पर्सन। बट अगर आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है और अगर आपको दिखाना है कि ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसी टाइम यू बी लाइक आई एम नेवर लेट and I really would not want the person I'm meeting to be late either, because I really value time। और जैसे भी आपको बोलना है, पोलाइटली बट असर्टिव मैनर में बोल दो। वहीं के वहीं जो चीज़ को आप हा 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 हु करके निकाल देते और वहीं के वहीं आप नोइंगली अननोइंगली अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते, वहीं के वहीं पे आपने उसको रोक दिया। वहीं के वहीं पे अब आपको वो चीज़ आगे कंपाउंड नहीं होगी कि अब जाके आगे वो इतनी बड़ी होती जा रही है कि अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अब मैं कैसे अपना स्टैंडर्ड चेंज करूँ और वगैरह वगैरह, हाउ डू आई गेट ट्रीटेड बेटर एंड ऑल दैट। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी to show that bhai, I'm not okay with some things, I'm not okay to being treated like that, I'm not okay with this, I'm not okay with my time being wasted, very politely be like nahi yaar, ye nahi chalega mujhe। but you should also have the courage to know कि भाई इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लोग हैं ना मेरे आसपास, वो शायद चले भी जाए, क्योंकि तुम यू विल कम अक्रॉस एज स्नॉबी, यू विल कम अक्रॉस एज वेरी अपटाइट, यू विल कम अक्रॉस एज समबडी जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है। बट हैविंग स्टैंडर्ड्स एंड नोइंग कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे हाथ में ही है, या नोइंग कि भाई मुझे जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे पता है कि भाई मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे 10 दिन तक मेरे दिमाग में चल रही होती है वो बातें। जब आपको पता है तो यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अब उसके आगे आपको लोग ये बोले वो बोले और उठ के चले जाए, तो यू शुड बी विलिंग टू लेट दोज पीपल गो फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू। आप अपने आप को वैसा ट्रीट करने दोगे तो लोग आपको ट्रीट करेंगे। आप अपनी ट्रीटमेंट खुली छोड़ दोगे कि हाँ भाई मुझे तो जैसे मर्जी आप ट्रीट करो, मैं तो फुटबॉल हूँ, आप जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी मुझे लात मारो चलेगा, मैं तो वो ट्रीटमेंट ले लूँगी बिकॉज आई रियली लाइक यू, या यू आर माई फ्रेंड, या वट एवर इट इज़, या वी आर कॉलीग्स, और जो भी है वट एवर सेटिंग, तो ठीक है आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगी। इफ़ यू वॉन्ट टू रेज अ बार, you have to be very mindful
टू नॉट लेट दो स्नीकी इंस्टेंसेस गेट आउट ऑफ योर साइट एंड होल्ड देम, क्योंकि बाद में जाके वही चीज़ें आपको बैकफायर करेंगी. बट ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और ये कब आपको बोलना है, ये आपको डिसाइड करना है. वो डिपेंडिंग कि भाई हाउ मच सेल्फ रिस्पेक्ट यू हैव, हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, और आप किस हिसाब से थोड़ी सी बाउंड्रीज लूज करने रेडी हो, और कहाँ पे आप अपनी लाइन कंप्लीटली ड्रॉ कर देते हो, वो सब आपको डिसाइड करना है. जैसे मैंने आपको एक टाइम का एग्जांपल दिया क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद, बट अगर अगला बंदा बोल रहा है कि आई एम हाफ एन आवर लेट, आई एम ऑलवेज 10-15 मिनट्स लेट, या नॉट एक्सेप्टेबल. अब उस बंदे को अगर रियलाइज होगा कि अरे भाई ये तो नहीं चलेगा यहाँ पे, यू नो, okay, no problem, you know what, I will be there on time, you will see me on time. तो आपको सडनली शिफ्ट दिखेगा, क्योंकि आपने जो उनका एक वो ट्रांस लाइक स्टेट जो वो चलते आ रहा है, जो वो हर एक इंसान को बोल रहे हैं कि हाँ भाई आई एम ऑलवेज 10-15 मिनट्स लेट, और लोग आगे से हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हाँ इवन आई एम 10-15 मिनट्स लेट, एंड सडनली आपके पास आते उनको सडनली रियलाइज हुआ है कि यार यहाँ पे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है मेरा. उसका मतलब आई हैव टू चेंज समथिंग, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन, then I have to respect, you know, their time, because that's what she wants. She wants her time to be respected. So which means कि ठीक है यार, I will be on time. If I really want to meet you, I will be on time. And if you see that, then you're like, हाँ ठीक है, okay, I've set that standard with this person, and आगे के जितने बार भी हम मिलेंगे, I know this person will be on time. अगर if they're not on time, you point it out. You set your standard. You don't let it slide. सबसे worst चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपने एक standard set कर दिया, आपने बता दिया कि ये मेरे standards है, लेकिन आप खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रहे हो. आपने बोल दिया कि यार आई डोंट लाइक टू बी ट्रीटेड दिस वे, आई डोंट लाइक टू बी दिस वे दैट वे, लेकिन वर्बली वो इंसान शायद बोल भी रहा होगा कि हाँ हाँ आई विल नॉट, एंड यू नो आई एम नॉट दिस पर्सन दैट पर्सन, बट एक्शन में वो वही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं, एंड यू आर ओके विद दैट, बिकॉज यू आर लाइक यार अब मैं क्या बोलूँ या कैसे बोलूँ या जो भी है, देन दैट मीन्स दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट हाउ यू विश टू बी ट्रीटेड. देन दैट मीन्स कि वो सिर्फ वर्बल था और वो कुछ कहीं डीप से नहीं है. वो सिर्फ आपने शायद मेरी वीडियो सुन ली है, तो आपने एक आधा दो एग्जाम्पल उठा लिया, तो आपने अब जाके वो चिपका दिया. उसके आगे उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कहाँ से फॉलो अप करना है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, कैसे वो चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है, वो आपको पता नहीं है. बट वो ऐसे आता भी नहीं है. इट कम्स फ्रॉम द वर्क दैट यू हैव डन ऑन योर सेल्फ. मैं कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रही हूँ कि मुझे एक 10 कैरेट का डायमंड चाहिए, या मुझे बिना रोज़ के बुके के मिलना ही नहीं है, मुझे तो एक शॉफर ड्रिवन कार चाहिए. जब आपकी डिमांड्स ऐसी अनरीजनेबल नहीं है, एकदम रीजनेबल डिमांड्स हैं कि यार मुझे नहीं पसंद किस टाइप के जोक्स, मुझे नहीं पसंद सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स, मुझे नहीं पसंद कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं पसंद कि आप मुझे रात को मिलने बुला रहे हो, आपके पास पूरा दिन टाइम नहीं होता, रात के 12 बजे में यू आर कॉलिंग मी. नो, दैट्स नॉट द टाइम आई विश टू टॉक टू यू. सो यू आर सेटिंग योर स्टैंडर्ड्स इन अ वेरी रीजनेबल मैनर, जहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इस इंसान के बाउंड्रीज है, इस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस इंसान को अलग वे में ट्रीट करना पड़ेगा if I want to be with this person. Plus at the same time you're also showing them how much you respect yourself, and you will not entertain bullshit. So if you entertain bullshit, that is how you will be treated. If you don't entertain bullshit, or आप first day itself से if you start commanding what you like, and if you just start telling people what you like, then that is how you will be treated. Of course आपकी लाइफ में लोग कम होंगे, फिर आपके पास बहुत लोग नहीं होंगे, आपके पास बहुत कम लोग बचेंगे, आपके फ्रेंड्स भी शायद बहुत कम बचेंगे, आपको शायद पार्टनर ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप थोड़े से स्टैंडर्ड सेट कर ले तो ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शंस भी कम होते जाएंगे. बट देन यू नीड टू हैव द करेज टू बी लाइक इट्स ओके, मेरे ऑप्शंस कम है, इट्स ओके कि मेरे लाइफ में लोग कम है, बट जितने हैं वो अच्छे हैं, जितने हैं वो बहुत क्वालिटी वाले लोग हैं, जिनको अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिनको तरीका है, जिनको ढंग है बात करने का, जिनको तरीका है ट्रीटमेंट का, और जिनको वैल्यू है अपने वैल्यूज़ की और मेरे वैल्यूज़ की. सो अगर मैं ये सब बोल रही हूँ तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कितनी अपटाइट होगी, या ये कितनी रियल में कितनी खड़ूस होगी. मे बी आई माइट कम अक्रॉस एज खड़ूस, बट मेरा एजेंडा कभी खड़ूस नहीं होता है. मेरा एजेंडा हमेशा ये होता है कि यार अपनी इज्जत अपने हाथ. और ये मैंने भी बहुत लेट सीखा है, ऑब्वियसली बहुत लेट सीखा है, बट अब जब सीखा है, वो बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो मेरा सवेरा अभी हुआ है. आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ भाई कुछ चीज़ें शायद मुझे नहीं पसंद यार, मुझे बाद में 10 दिन तक मेरे दिमाग में घूम रही होती हैं वो चीज़ें, और मुझे वो बंदे से प्रॉब्लम होने लग जाती है, मुझे गुस्सा आता है उनको मिलने से, या मेरे फ्रेंडशिप ख़राब हो रही है, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, या आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट कि भाई मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था पहले
कि जब मैं नहीं कम्युनिकेट कर पाती थी तो मैं बोल देती कि यार मुझे नहीं रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि दैट्स एन ईजी वे आउट, राइट? फ्रेंडशिप पे काम करना इज़ डिफ़िकल्ट, फ्रेंडशिप छोड़ के निकल जाना इज़ वेरी ईजी। कोई भी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप पे काम करना, अपने नीड्स कम्युनिकेट करना और बताना कि भाई किस चीज़ से आई एम ओके एंड आई एम नॉट ओके, वो कम्युनिकेट करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट निकल जाना बहुत ईजी है। तो पहले मैं वही करती थी कि यार इसने मेरे को ऐसे बोला, या ये ऐसे मजाक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं इनको मिलूंगी ही नहीं। तो अब मैं जब भी इनका फ़ोन आएगा या जो भी आएगा तो अब मैं इनसे बात ही नहीं करूँगी, बात खत्म। दैट इज़ हाउ यू एस्केप, राइट? वो एस्केप हो गया। बट देन आई रियलाइज कि यार ये सिर्फ फ्रेंडशिप में नहीं होता है, ये हर जगह होता है। तो अगर मैं ये बिहेवियर एक्सेप्ट करने लग जाऊंगी या छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे पासिंग चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाऊंगी, तो मुझे वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगी ना, वैसे ही लोग मुझे ट्रीट करेंगे और वो ही एक नॉर्मल सेट हो जाएगा फॉर मी। बट नाउ इफ आई डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, आई एम नॉट आई एम नॉट शाई टू कम्युनिकेट, आई एम नॉट शाई टू पोलाइटली से यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं ठीक है, तुम अपनी बाउंड्री थोड़ी सी पुश भी करते हो, क्योंकि कभी कभी लग जाता है कि हाँ यार आई एम बीइंग टू अपटाइट एंड आई शुड गिव द अदर पर्सन थोड़ा सा लीवे कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है एक आधी बार, ठीक है, उतना ठीक है। पता होना चाहिए कि कितना पुश करने देना है और कितना पुश करने नहीं देना है। एज आई सेड कि हमें वॉल्स नहीं बनानी है, अपने अराउंड वॉल नहीं बनानी कि भाई अब मैं ऐसा हूँ तो मुझे तो ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। पीपल आर नॉट पत्थर की लकीर नहीं होते लोग, लोगों के साथ फ्लो भी करना आना चाहिए। बिकॉज अगर तुम नहीं फ्लो करोगे देन यू विल बी इन योर ओन टॉक्सिक सेल्फ एंड योर ओन टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ पे मेरे को यही ट्रीटमेंट चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगी तो बस खत्म। बट वो कम्युनिकेट करना पड़ता है पोलाइटली और प्यार से, एंड देन यू हैव टू गिव द अदर पर्सन अ चांस, यू हैव टू गिव द अदर पर्सन अ चांस टू सी, टू चेंज और टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट एज पर देयर विलिंगनेस। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट यू हैव टू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ द अदर पर्सन अगर वहाँ पे तुम क्लैश हो रहे हो, क्योंकि वो सूनर और लेटर आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। So if you can communicate and if they're willing to listen and both of you all can come to a better understanding and a better synergy of making it work, great, perfect. And if you can't communicate, फिर तो then be okay with accepting the way that you're being treated. So this is what today's video is about, कि लोग तुम्हें उस हिसाब से ट्रीट करेंगे जो हिसाब से तुम अपनी ट्रीटमेंट सेट करोगे। पहले तो वो अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे जैसा उनको सही लगता है, जिस हिसाब से उनके दिमाग में तुम्हारे लिए इमेज है, जिस हिसाब से उनको लगता है कि हाँ यार ठीक है ना, ऐसे ही ट्रीट कर सकते, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट जैसे तुम उनको बोलते हो कि नहीं ये ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, उसी टाइम वो जो एक ट्रांस में चल रहे होते हैं वो टूटता है और उनको रियलाइज़ होता है कि ओह शिट, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, या फिर यहाँ पे आई हैव टू चेंज माई वेज, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग ट्रीटेड द वे यू विश टू बी ट्रीटेड। You have to be communicative. It's okay to like sort of stretch your boundaries a little to accommodate people, but उतना नहीं कि तुम अपनी self respect को ही छोड़ दो और तुम bitch जाओ किसी के आगे just because this person is my type or this person seems to fit the criteria or this person is my friend since a very long time or this person is my colleague and whatever. जब तक तुम अपना वो standard set नहीं करोगे तब तक you will be treated the way those people think about you in their head.